तब रघुपति अनुशासन पाई, मालती चले चरण शिरुनाए। आए देव सदा सारथी, वचन कहि जनु पर मारती। तब शरणाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में शरण माकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के सारथी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो वह पर दीन बंधु दयाल गुणाया, देव देवन परदाया। वेक्षरो हृदय खल कामी, निजग गय गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म विनाशी, सदा एक उदासी। अकल गुण नामे, अजित यमोग शक्ति नामे। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माई गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय। मीन कमठ शूक हरि, बामन परशुराम बकुधरि। जब जब नाथ शरण दुर्भायो, नाना आपने मत्स्य कच्छप बाबा नृसिंह बामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। यह खल मली सदाशुद्रोही, काम लोभ मदर दयति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह मरे मन विषमय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम क्रोध और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता परम अधिकारी, शारद प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम मोरे, अब प्रभु माहि शरण अनुचरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी सहज परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कवि विनती सुरसिद्ध शव, अतिश प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत मोरे। विनती करके देवता और सिद्ध शव जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाँदरे। भववारण दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्मान धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भक्त जन्म मरण रूपी हाथी को विदन करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सब व्यापक, आप गुणों के शब्द और ब्रह्म चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। यशु पावन रावण नाग मुहा, अगनाथ जथा कवि कुहा। हे प्रभु, आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अंतिम छवि है। सिद्ध मनुष्य और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है, आपके
रावणोपी महाशव को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया आपने। जनरंजन व्यंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु अवतार उदार पार गुणम मई भार विभंजन ज्ञान। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कर्मनादि सदा करुणा कर राम नमामि रघुवंश विभूषण दोषण किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान मान दंड प्रचंड प्रताप बलम फल हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मानव रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपका नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम संविधान नमामि रमण श्रीतम भवतारण कारण काज धरम मन संभव दारुण दोषरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा अपना हित करने वाले, उनका हित करने वाले, हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, करुणारूप, प्रकृति और कालरूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। शर चापु मनोधरम जल जारुण लोचन भूधुवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार्ग आप मनोहरवान धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवन आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ था मद अहंकार काम झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंडन गोचर गो शव रूप सदा शव गोहिन गो इति वेद वदन्ति न दम्भ तथा आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड और इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा शव होते हुए भी आप वह शव कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूरज का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। जीवन देव शरीर हरे भक्ति बिना हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर, ये सब बानर जो हैं एक कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक आपकी मूर्ति देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हे हरे, आपके अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को, हमारे दिव्य शरीर को धिक्कार है। क्यों? जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूल पड़े। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोहि विवेद मेरी जे देव प्रीत
अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख और उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पर पंकज सेवित शम्मा नृपनायक देव दान पीदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शोधम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपकी चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों ने सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम बना रहे। विनय किन्न चतुरानन प्रेम पुलक यति गात शोभा चंद विलोकित लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित से विनती की। शोभा के शब्द श्री राम जी के दर्शन करते करके उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात शकल तव पुण्य प्रभाव जिते जय निशाचर राव सुन सुति वचन प्रीति तिवारी नयन सलिल रोम लिखाड़ी। श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया। रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना हृदय प्रीति निपुण ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ वेद भगति मन लायो। सरगनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। शगुनोपासक मोक्ष न ले दिन कहूँ राम भगति निज देहि वार वार कई प्रभु ही प्रणामा दशरथ गए धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त शगुन स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कुशलाधीश शोभा देखी है सिमन स्तुति करे। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराजन मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत श्याम धृत छाप दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शिष्ट तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूषणारी खरारी मरण निशाचर धारी यह दुष्ट मारे नाथ में देव सकल शरणाथ। हे खरवार दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिसे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरणी भार महिमा उदार पार
हे भूमि का भार हरने वाले, हे श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक उसके पीछे पड़ गया था। और दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कुशल राजस्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में आप अपना घर बनाइए। हे मानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। देव हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब कवि कृपा बिलो की वही आय सुदेव कृपाल, कह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा कीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। सुरपति कपि भालु हमारे, बड़े भूमि चरण हमारे, मोहित लागित जी प्राणा, सकल जिहाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे श्याम देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सकति भुवन मारि
काकसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत घन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि भी इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बधाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हंसी उठे शब प्रभु बहि आए। सुधा वृष्टि भय दूधल ऊपे, जे भालु कपि नहीं रजनी चरे। इंद्र ने अमृत वर्षा कर वानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर 20 वानर भी जीवित हुए। राक्षस ने रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे बहु बंधन। शिव अंशिक शव कपि यदुधीशा, जे सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालु तो सब देवांश भगवान की लीला के परकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम शविष को दीन हितकारी, किन्हीं मुकुट निशाचर धारी। खलबल धाम काम रत रावण, गति पाई जो निभय पावन। अब श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यह गति पाई, इसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी शव शुभ चले, चढ़ी चढ़ी चिर विमान। देख शुभ अवसर प्रभु पही, आयु शंभु सुजान। अब फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब शुभ अवसर जानकर शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र के पास आए। परम प्रीति कर जो विजुगे, नलिन नयन भरिवारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम विरक्षे रघुकुल नायक, नरवर चाप रुचिर वर्षायक। मोह मोहन पटल प्रभंजन, संशय विभिन्न रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण करते हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के को भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण शगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसो निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण शगुन दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार को नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूरज हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के बल के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भवारि दिवंदर परमंदर, भावे तारे संस्कृति दुष्टरे। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदवाचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर करिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जान की शहित निरंतर, बसो राम मम अंतर। मुनिरंजन मही मंडल मंडन,
हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वीमंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमलनयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वीमंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले। नाथ जब ही कौशलपुरी होगी तिलक तुम्हारे, कृपा सिंधु में आओ लेखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुर में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जय शंभु सिधाए, तब निकट विभीषण आए। कर विनती जय शंभु सिधाए, तब निकट विभीषण आए। नाय चरण शिव कर मधुमानी, विनय सुनो पानी। जब श्री जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में शीश नवाकर कोमल वाणी से बोली, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। शकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन शत्रु विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मुँह पर कृपा किन्हीं भांति। अब आपने कुल और सेना से रावण का वध किया, तब मैंने आपका पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन जाति हीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अवजन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मजन करिए समर समझीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देव के पाल कपिन तुमोदा। अब जो है, हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक मानवों को दीजिए। शबरीनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। अब जो है, हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए। फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रवासियों का जल भराया। तोर कोश गृह मोर शिव, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, श्री रामचंद्र जी का, हे भाई विष्णु, तुम्हारा खजाना घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल काल के समान बीत रहा है। तापस वेश नाथ कृषे, जपत निरंतर मोहि। देखो बेग सुजन करो, सखा तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं। बीते अवधि यत्न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि भूल यदि अवधि भी जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बाबा पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राज तुम्हें, मोहि सुमरे हो मन
रामचंद्र जी कहा फिर, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के, वानर भालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद विमल बखाने। श्री रामचंद्र के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालु हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वसन विमान धरायो, लय पुष्प प्रभु आगे राखा, हस करि कृपा सिंधु सर्वभाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह स्त्रियों से और वस्तुओं से विमान को भर दिया। रत्नों और विमान से भरा हुआ जो पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर से रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सखा विभीषण, गंगाई बरसु भूषण, नव पर जाहि विभीषण तमहि, बरस दिए मनि अमृत सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्तुओं और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्तुओं को बरसा दिया। जय जय मन भावै शैले, मन सुख में निधाय कपिले, हसे राम श्री अनुज समेता, जिसके मन में जो अच्छा लगता वह वही ले लेता। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम और सीता जी लक्ष्मण सहित सभी हंसने लगे। मुनि जय ध्यान न पावहि, कृपा सिंधु सहित जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम जी बाणों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग प्रदान तप, नाना मुखर प्रेम, राम कृपा नहीं करहि शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। बालु कपिन भट भूषण पाए, रघुपति भैयाए, नाना जिन सती किशन कीशा, भालुओं और बानवों ने कपड़े गहने पाए, उन्हें पहन पहन कर वे श्री जी के पास आए। अनेकों जातियों के बाणों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। सिदई शविन पर किन्नीराया, बोले मृदुल वचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, विभीषण कह पुनिसार्यो। श्रीनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज गृह तुम सब जाहु, सुनत वचन प्रेमा गुणमान, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले।
प्रभु जो ही कहूँ तुम्हें शब शोभा, हरे हो वचन सुनी मोहा, दीन जानी कवि की शरणा था, तुम था। तो आप जो कुछ भी कहें आपको शब्द होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। इन बालों को दीन जानकर ही आपने शनाख्त और कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहि, खगपति हित करहि, देखि राम रुखवान ईशा, प्रेम मगन नहीं गृह केशा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर विश्वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम गुण राखे, हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विभासे। परंतु प्रभु के प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति कपिपति शैत विवेशन बाणराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज, जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम कशै, भरी भरी लोचन वारे, सन्मुख चित्त वहीं राम नयन निमेष बिवारे। वे कुछ कह नहीं पाते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख और श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, सकल विमान चढ़ाई, मन मोहे चरण शिरुनायो, उत्तर विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर शव को विमान पर चढ़ा लिया। तंत्र मन ही मन विप्र चरणों में शिव नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर महेश होई, सिंहासन अति ऊंच है, विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में से एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। रजताम सहित भामिनी, मेरु शंख जनु घन धामिनी, पृथ्वी विमान चलो नाथ, गिन्नी सुमन वेश। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सिमेरी के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ को। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित विविध दयारी, सागर शर शरी निर्मल वारी, शगन होहि सुंदर चौपाशा, मन प्रसन्न निर्मल आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है और आकाश और दिशाएं निर्मल है। हनुमान अंगद के मारे, रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था और हनुमान अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर भूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई,
गाई, यहाँ देश है मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ देश है मुनि दुखदाई। देवताओं मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तो बांध्यो आप्यो शिव शुभ धाम, सीता सहित कृपा निधि प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बधवाया और शुभधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता से रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बने श्याम, शकल दिखाए जाने कहे सविन के नाम। वन में जहां तहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंड कवण जन परम सुहावा। कुंभ जायु नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि भूत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल विषिण शरण पाई शीशा, चित्रकूट आई जगदीशा। लह कवि मुनिन के शंभूषा, चला विमानु तहाँ के चोखा। संपूर्ण विषयों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहु राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल है निसुहाई। मुनि देखी सुरसई पुनीता, राम कहा प्रणाम करू सीता। फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, देखत जन्म कोटि अनुभागा। देखु परम पावनि पुनि भेनी, हरि शोक हरि लोक निशेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, निवेद ताप भय रोग नशावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीधी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, किन्न कृपाल प्रणाम। सजरनयन तन पुलकिते, पुनि पुनि है सीताराम। यह कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सरल नेत्र और पुलकित से होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मैं जनु किन है। कपिन सहित विपिन प्रभु, दान विविध विधिम है। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानव सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायहूँ, समाचार ले तुम चले आयहूँ। तंत्र प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्राह्मण चारी का रूप धारण कर अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना और उसका समाचार लेकर आना। तुरत पवन सुत गवणत भयऊ, भरद्वाज मही गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा किन्ही, स्तुति करि मुनि आय शिष दिन।
हनुमान जी जो हैं, परम पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद वंदि जुगल कर जोई, चढ़े विमान प्रभु चले बहोई। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, राम नाम कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर था मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी प्रकार मुनि चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर यह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। शीश है सिमन गंगा, सुंदर तब मातु अभंगा। श्रद्ध गुहाधायो मातुल, आयो निकट परम शुभ संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। सुंदरी, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग जो है अखंड हो। और भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज जो है वह वे प्रेम में विह्वल होकर जो है वह परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप गया। प्रभु सहित विलोकी वैदेही, प्रभु वर्णितन सुधि नहीं देही। प्रीति परम विलोकी रघुराई, हर्ष उठाई लियो गुण लाए। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। कृपा निधान सुजान राजन मोहते, बैठाए परम समीप तुझे, कुशल सुख दीनते। अब कुशल पद पंकज विलोकी विरंच शंकर क्षेप्य जे। सुख धाम पूर्ण काम राम, नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शव भांति अधम निषाद शो, हरि भरत जो लाहियो। मति मंद तुलसी दास जो, प्रभु मोह वश बिसराहियो। यह रावणारि चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा। रामादि हर में ज्ञान सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मैंने मुंहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला तथा भगवान के स्वरूप विशेष ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जस महि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समय विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं।
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचारे, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन उधारे। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचारे, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधारे। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पावन 27वां विश्वाम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलयुग ध्वंसने खष्ट सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 6ठा सोपान समाप्त हुआ, लंका कांड समाप्त हुआ।